अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी काबिलियत क्या है जी? DAE केमिकल और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और माशाल्लाह 1.5 लाख के करीब इनकम है और अच्छी खासी ज़मीन है, मकान नहीं मकानात ज़ाती हैं, बैंक बैलेंस जायदाद गाड़ियाँ अल्लाह का दिया सब कुछ है, कोई पाबंदी नहीं है। बस इनको फ़िलहाल ना औलाद की शदीद तलब है, इसलिए इन्होंने कोई ख़ास डिमांड नहीं। दूसरी शादी की वजह इन्होंने लिखी है, एक से ज़ायद निकाह की इजाज़त है इसलिए दूसरी शादी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पूरे मुल्क से दुनिया भर से बहुत अच्छे लोग रिश्तों के लिए रब्ता फरमाते हैं। बाद लोग तो दूर से रब्ता करके यानी ऑनलाइन रब्ते पर ही इक्तिफ़ा करते हैं, बाद लोग हिम्मत करके दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह पाक इन सबको बहुत बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। कल हमारे भाई इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए थे, ये हमारे भाई खानेवाल से तशरीफ़ लाए हैं और ये माशाल्लाह एक सरकारी इदारे में, सरकारी इदारा है, प्राइवेट इदारा है, तो प्राइवेट इदारे भी माशाल्लाह अच्छी खासी तनख्वाहें दे रहे हैं आपको माशाल्लाह। बहुत महंगे एरिया में रहते हैं। उम्र इनकी है 29 साल, खूबसूरत हैं, रंग भी अच्छा है, कद भी माशाल्लाह दराज है और वज़न भी मुनासिब है, दरमियाना है और कोई नुक्स बीमारी नहीं। नेशनलिटी पाकिस्तानी, मादरी ज़ुबान भी पंजाबी है। नमाज रोज़े के पाबंद कुछ हैं, कुछ थोड़ी सुस्ती है, लेकिन नियत कर लें कि इंशाल्लाह इसमें हिम्मत करें। शादी आसान करने का सबसे बड़ा नुस्खा वजीफ़ा यही है कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें, नमाज़ पढ़ के। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला की मदद को हासिल करो। तो हमने अपने इस निकाह आसान तहरीक के प्लेटफार्म से निकाह को आसान करने के लिए वजीफ़ों का सिलसिला भी जारी किया हुआ है। तो निकाह को आसान करने के लिए हमारे लाखों तदबीरें एक तरफ, जो अल्लाह पाक ने कुरान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में प्यारे मुबारक नूरानी आमाल बतलाए हैं, वो अमल की बरकत से जो अल्लाह पाक काम आसान बनाते हैं। हमारी लाखों तदबीरें एक तरफ और इसमें एक बात जो है उस पर अमल करना वो उससे बढ़कर है। तो अल्लाह कुरान में ख़ुद फरमा रहे हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र नमाज के लिए अल्लाह की मदद को हासिल करो। तो इसलिए पूरी दुनिया से जो लोग हमसे रब्ता करते रहते हैं रिश्तों के लिए या किसी भी शोबे के लिए, उन सब से गुजारिश ये है कि नमाज पढ़ के दुआएं मांग के अल्लाह से फैसला करवाएं। फिर हमने बारहा देखा है कि रिश्ता दिखाने जाते हैं और निकाह पढ़ा, ऐसे लगता है हमने बस हाथ लगाना था, चूँकि दुनिया दारुल अस्बाब है, अल्लाह पाक ने सबब का एक निज़ाम बनाया है जी। जैसे अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये जो है ना दरख्त है, खजूर का दरख्त है, इसको हिलाओ, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जरिया। अब वो औरत है, बीमार है, वो बच्चा पैदा हो रहा है और उस औरत बच्चा पैदा होते वक्त कितनी यानी अजीब गरीब सूरत हाल का शिकार होती है। अब उस वक्त में वो औरत ज़ात खजूर के दरख्त को हिलाएगी तो क्या हिलेगा? बस एक सबब है, सबब इख्तियार करो, आगे ऊपर से खजूरों की बारिश अल्लाह ने बरसा दी। तो इसी तरह तो सबब के तौर पर हम ऐसे हाथ लगाते हैं और काम अल्लाह अपनी कुदरत से ऐसे बनाते हैं, हैरान हो जाते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक इतना आसानी भी फरमा सकते हैं। वो असल में होता यूँ है कि हम वो जो हमारे से रब्ता करने वाले हैं, नेक लोग, अल्लाह के प्यारे और नेक बंदे और नेक बंदियाँ, वो पहले से अल्लाह से मांग मांग के फैसला करवा के आते हैं सबब के दर्जे में हम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत अच्छी होती है, हमारी टीम को भी हम अच्छी नीयत करवाते रहते हैं कि भाई जो भी रिश्ता है उसको अच्छे तरीके से, दयानतदारी अमानतदारी से अच्छे तरीके से लोगों को पेश करें, ताकि अल्लाह पाक हमें जो इनकी विसातत से जो थोड़ी बहुत रोज़ी अता फरमाते हैं वो बरकत वाली हो, खैर वाली हो। अच्छा जी, हमारे मोहतरम भाई जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी काबिलियत क्या है जी? DAE केमिकल और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और माशाल्लाह 1.5 लाख के करीब इनकम है और अच्छी खासी ज़मीन है, मकान नहीं मकानात ज़ाती हैं, बैंक बैलेंस जायदाद गाड़ियाँ अल्लाह का दिया सब कुछ है। कौम बिरादरी जी माहनी सियाल, वालिद हयात हैं, वालदा अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। वालिद ज़िम्मेदारा करते थे, मसलक सुन्नी बरेलवी है, फैमिली आम, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आम है। अच्छा जी, और कोई भाई नहीं है? इकलौते हैं आप? बहनें 2 हैं। ज़मीन कितने एकड़ है? 6 एकड़ ज़मीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाए। आपके पास तो औलाद की लाइन होनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो कितना हो गया साल शादी को? 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो गए। और शादी के बाद औलाद के क्या कोई? सर जो फर्स्ट मिसेज है उनका वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, उसकी वजह से औलाद नहीं हुई। अच्छा, अल्लाह पाक उन्हें भी शिफा अता फरमाए और अल्लाह उन्हें भी खुशियाँ अता फरमाए। आप देखो, हमने तहरीक चलाई है, दूसरी शादियाँ करने वाले हैं, पहली बीवियों के हुकूक अदा करें, वो भी अल्लाह की बंदी हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब की उम्मत में हैं और उनका भी जो है ना, अपने जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के होते हुए कई निकाह किए, लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को
भुलाया नहीं, बल्कि आखिर दम तक उनको यानी बीवियां बढ़ती गईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह बढ़ते गए, लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की अहमियत बढ़ती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद मुबारक में आपका सर मुबारक। हालांकि उस वक्त बारी शायद किसी और बीवी की बन रही होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में इतना पूछ रहे थे कि उनकी बारी कब आ रही है, उनकी बारी कब आ रही। तो बाकी अज़वाज मुतहरात ने खुद जो है ना मशवरा करके इजाज़त दी कि या रसूलल्लाह बस आप बकिया दिन जो है ना हज़रत आयशा के पास ही गुजार लें, हमारी तरफ से बखुशी इजाज़त है, आप उधर तशरीफ़ ले जाएं। तो यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से अदल करने की कोशिश फरमा रहे थे, लेकिन दिल का जो मैलान था वो भी अल्लाह पाक की तरफ से ज़ाहिर था। तो आखिर दम तक चहेती रहीं। तो इसलिए पहली बीवियाँ जो हैं वो भी यानी घबराएं नहीं और अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हों। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको अल्लाह पाक आखिर दम तक अपने शोहरों का चहेता बनाए और आपको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का पड़ोस जन्नतुल फिरदौस में हमेशा की नेमतों से माला माल अता फरमाए। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने शोहर की इस जायज़ ज़रूरत में और इस जायज़ ख्वाहिश में उनका साथ दीजिए, उसका एहतराम कीजिए। मर्द ने जब ठान ली होती है दूसरी शादी की, वो करता है और कर गुजरता है, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरता है। तो बजाय इसके कि वो दरवाज़ा तोड़ के यानी ये काम करे, तो वो यानी आप उसके लिए दरवाज़ा खोल दें और उसको जाने दें और उसका कदम उसका साथ दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला शोहर राज़िक नहीं है, शोहर रब नहीं है, अल्लाह रब हैं, अल्लाह आपके साथ हैं। तो आपके शोहर को भी अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपके लिए और ज़्यादा बाज़ दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी की कदर अहमियत अज़मत बढ़ जाती। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा जी, ये घर में शरई पर्दे को आप पसंद करते हैं, दाढ़ी फ़िलहाल छोटी है, पूरी करने का इरादा है मरने से पहले या मरने के बाद? नहीं सर, इंशाल्लाह मरने से पहले इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जल्दी जल्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मुबारक नूरानी सुन्नत से अपने चेहरे को मुनव्वर मुज़य्यन मुअत्तर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह की भी मोहब्बत भरी नज़रें हम पर पड़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पेशी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें देख के खुश हो जाएं, आपकी मुबारक आँखें कलेजा मुबारक ठंडा हो जाए और आप हमें देख के सीने से लगाएं। ऐसा ना हो कि जैसे वो बदबख्त ईरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह गिरफ्तार करने आए थे और उनको देखा हज़ूर ने, उनकी मूँछें बड़ी हुई और दाढ़ी मुंडी हुई। हज़ूर ने फरमाया तुम्हें ये शक्ल बनाने को किसने कहा? ने कहा हमारे रब ने कहा कि हम ऐसी शक्ल बनाएं, मूँछें बढ़ाएं और दाढ़ी मुंडवाएं। तो हज़ूर ने फरमाया मेरे रब ने तो हुक्म दिया कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूँछें कुतरवाओ, मेरे रब ने तो यही हुक्म दिया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा भी नहीं, चेहरा मुबारक फेर लिया। तो जैसे उन बदबख्तों शैतानों को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखना भी पसंद नहीं फरमाया, तो हम तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं। हम उन गैरों जैसी शक्ल बना के जब हज़ूर के सामने हौज़े कौसर पे पेश हों या उम्रा हज पे जाएं और वहाँ पर रोज़े अनवर पे पेश हों, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चेहरा मुबारक फेर लिया तो हमारा क्या बनेगा? है जी, सारी दुनिया के सताए हुए जब हज़ूर के पास जाएं तो अल्लाह करे हम तो हज़ूर के पास जाएं तो हज़ूर हमें देख के खुश हो जाएं और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा जी, आपके इज़ाफ़ी फ़नून और भी बहुत कुछ काम जानते हैं माशाअल्लाह। अच्छा, आपकी डिमांड क्या है जी? लड़की शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, उम्र हो 22 साल से 28 साल तक, कद भी मुनासिब होना चाहिए। आपका कद चूँकि लंबा है, 6 फुट के करीब है, तो उसका भी मुनासिब हो तो अच्छी बात है। अच्छा जी, बहरहाल कद मुनासिब, उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, बाकी भी उनकी खास पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बस इनको फिलहाल ना औलाद की शदीद तलब है, इसलिए इन्होंने कोई खास डिमांड, दूसरी शादी की वजह इन्होंने लिखी है एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त है, इसलिए दूसरी शादी कर रहे हैं। बहरहाल हमारे दिल से दुआ, अल्लाह पाक हमारे मोहतरम भाई को, खूबसूरत हैं, खूबसीरत हैं, बहुत अच्छे अखलाक के हामिल हैं, इनको अल्लाह पाक बहुत अच्छी सी प्यारी सी नेक सी बीवी अता फरमाए। जो इनकी नमाज़ में थोड़ी सुस्ती है, इनको नमाज की सुस्ती दूर करने का और दोनों मिलकर एक दूसरे को जन्नत के कामों में आगे बढ़ने का ज़रिया बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा फिद्दारैन।